हमारे शरीर में नाड़ी और चक्र का क्या संबंध है? नमस्कार। हम सभी ने योग, प्राणायाम और ध्यान के दौरान दो शब्द सुने होंगे, नाड़ी और चक्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वास्तव में हैं क्या, और इन दोनों का हमारे शरीर और ऊर्जा के साथ क्या संबंध है? आज हम इसी अद्भुत और रहस्यमय विषय को समझेंगे, एक सरल वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। नाड़ियां क्या होती हैं? योग शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा बहने के लिए कुछ सूक्ष्म रास्ते होते हैं, जिन्हें नाड़ी कहा जाता है। जैसे खून शरीर में नसों से बहता है, वैसे ही प्राण यानी जीवन ऊर्जा नाड़ियों से बहती है। कुल मिलाकर शरीर में 72,000 से भी अधिक नाड़ियां होती हैं, लेकिन 3 मुख्य नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इड्डा नाड़ी, बाईं ओर स्थित, चंद्र ऊर्जा से जुड़ी हुई, ठंडी, शांत करने वाली। पिंगला नाड़ी, दाईं ओर, सूर्य ऊर्जा की प्रतिनिधि, गर्म और सक्रिय। सुषुम्ना नाड़ी, शरीर के मध्य में स्थित, रीढ़ की हड्डी के साथ चलने वाली, सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली। सुषुम्ना ही वह मार्ग है जिससे होकर आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ती है। चक्र क्या होते हैं? अब बात करते हैं चक्रों की। चक्र का अर्थ है पहिया या घूमने वाला ऊर्जा केंद्र। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के नीचे स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे मणिपुर, नाभि के पास अनाहत, हृदय के पास विशुद्ध, गले में आज्ञा चक्र, भौहों के बीच सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर 7 हर चक्र एक विशेष भाव, रंग और जीवन के क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे सुरक्षा, आत्मविश्वास, प्रेम, अभिव्यक्ति, बौद्धिकता और अंत में आत्मज्ञान। अगर चक्र संतुलन में है तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। लेकिन यदि कोई चक्र अवरुद्ध हो जाए तो उसका असर हमारे विचार, व्यवहार और स्वास्थ्य पर पड़ता है। नाड़ी और चक्र का संबंध। अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नाड़ी और चक्र का आपसी संबंध। तो सरल शब्दों में कहा जाए, नाड़ियां ऊर्जा के रास्ते हैं और चक्र उस ऊर्जा के केंद्र है। जब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी शरीर के बीचों बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी को पार करती है, वहीं पर एक एक चक्र स्थित होता है। हर चक्र इन तीनों नाड़ियों के संयोग बिंदु पर स्थित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपकी नाड़ियां संतुलित हैं तो आपकी ऊर्जा सुचारू रूप से बहती है। जब ऊर्जा सही रूप से चक्रों तक पहुंचती है तो वे जागृत होते हैं, और जब चक्र जागृत होते हैं तो आपका आंतरिक विकास, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता तेजी से बढ़ती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली की वायरिंग और स्विच बोर्ड। नाड़ियां तार हैं और चक्र वो बिंदु हैं जहां ऊर्जा नियंत्रित होती है। आप प्राणायाम, ध्यान और योग के माध्यम से नाड़ियों को शुद्ध और सक्रिय कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और ओम ध्यान। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से चक्रों तक जाती है। फिर चक्र खुलते हैं और जीवन में संतुलन आता है। इसलिए कहा जाता है, शरीर को जानना है तो नाड़ियों को समझो, और आत्मा को जानना है तो चक्रों को जगाओ। तो अगली बार जब आप योग या ध्यान करें तो याद रखें, आप सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अपने ऊर्जा शरीर को भी जागृत कर रहे हैं। नाड़ी और चक्र, ये दोनों मिलकर हमें पूर्ण बनाते हैं। यही है योग का वास्तविक अर्थ, एकता, संतुलन और आत्मज्ञान। अगर आपको लगता है कि इंसान और ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं तो इस विचार को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोच कमेंट में लिखें।